बढ़ने से पहले राष्ट्रीय भी आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी आए हुए हैं और से भी आए हुए हैं। वो आदमी हर जगह से अपनी बात करें, उसको 2 मिनट देने आएंगे। के बाद बात होगी कि जो भी बात करनी है उस दरमियान कोई भी आदमी ये पूरी अनुशासन आने के लिए जरूरी। अब बात क्या है कि कमेटी के मेंबर हो गए, कमेटी के मेंबर हो गए, जब तक आप मेंबर हैं आप में से यही मतलब जो है वो आदमी चुने जाएंगे, सदर सेक्रेटरी कैशियर वगैरह सब ये बनाने का मकसद ही जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तब तक ये हमारी और ये बहुत से मौके बताए उस सिलसिले के अंदर भी बातचीत की है। आज शुरुआत है इंशाल्लाह आप सब मेंबर है, पहले तो आप ये आप बॉडी के मेंबर हो, ठीक है ना, और बॉडी के मेंबर रहोगे फर्दर तक, ठीक है ना। और आपको जब जब मीटिंग पर कॉल करोगे आप कब आओगे, तो अब मैं पूरे वाले से अर्ज करूँगा कौन आदमी है जो कोशिश क्या है अच्छे के लिए, पढ़ाई के लिए, बात के लिए, समस्या के लिए हर 2 आदमी को आप चिन्हित कर दें। इसी तरह जैसे गिरा कॉलोनी से 2 आदमी चिन्हित कर दें और ऐसे मिलने से 2 आदमी चिन्हित समय है 2 मिनट की जगह 3 मिनट ले लो, इससे ज़्यादा समय, ठीक है बेटा। लड्डू में एजेंडा क्या है इस बात को, एजेंडा तो आपके पास वो लेटर दिया है, मीटिंग है, बस मीटिंग में लिखा दिया है, मीटिंग में आप लेटर पढ़ो। आपने अगर लेटर नहीं पढ़ाया और आप आए, अगर आप लेटर पढ़ोगे तो आप उसका मालूम पड़ेगा एजेंडा चलो कुछ फॉर्म के बारे में भी है। अंजुमन कौम सागोरी सिरावता वर्किंग कमेटी के 9 न्यू मेंबरान की एक अहम मीटिंग दिनांक 16/7/2023 और रोज इतवार को दोपहर 11:30 बजे हसीना कॉलोनी मंदिर में रखी गई है, जिसमें कौम के वर्तमान हालात एवं अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको इस वर्किंग कमेटी में मेंबर नियुक्त नामजद किया गया है, अतः आपकी इस मीटिंग में शिरकत जरूरी है। अतः आपकी गुजारिश है कि समय का ख्याल रखते हुए समय पर शिरकत करें। इंशाअल्लाह हाजी रमजान अली साहब वर्किंग कोर कमेटी अध्यक्ष। मुद्दा तो वर्तमान हालात और अहम मुद्दों पर कमेटी बनानी हो बाबत तो वो लिख दो, अभी जो आए होगी वो मिनट में आएगी। किस को बोल रहे हैं तो कमेटी बनानी है, जो अभी तो हालात में इलेक्शन तो होंगे जब होगा कमेटी बना दी क्या। अरे कमेटी बनानी आप मेरी बात आपको भी मौका मिला इसके अंदर आप टोकाटोकी करोगे ना ये बात नहीं मिलेगी और टोकाटोकी काम बात को पकड़नी नहीं है, बात को समझनी है। क्लियर बात अगर कोई अपन मत पकड़ा है तो कोई कहने की जरूरत नहीं, किसी को
अगर अपन जो उलझेंगे बेटा क्या बात है, क्यों बुलाया, ये क्यों बुलाया, क्या बात है, बुलाते हैं तो रगड़ा, नहीं बुलाते हैं तो रगड़ा। मुद्दे तो बहुत हैं, तो मुद्दों के एक दिन में तो सारे मुद्दे अपन कर नहीं सकते हैं। आज आप मुद्दे उठाएंगे उसको भी बहुत दिक्कत होगा, नेक्स्ट मीटिंग अपनी और होगी, उसको सोचेंगे, दूर करेंगे, उसके बाद और मीटिंग होगी, मुद्दे होंगे और दूर करेंगे। तो आज बुलाने का मकसद ये है कि अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब अहम मुद्दे के लिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो तुम्हारा सबसे पहले मैं पिछले को तुम्हारे से चालू कर रहा हूँ, वहाँ के आदमी खड़े होके जवाब दें क्या है आप लोगों की प्रॉब्लम, क्या है क्या नहीं है, आप बताओ क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, मतलब क्या अपना तो मतलब आगे क्या बताओ क्या मतलब क्या 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 है, सुनिए क्या है, क्या करने चाह रहे हो। बस ये बात है, ठीक है ना बेटा। अब आप में से कौन आदमी बोलता है, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आपने वर्किंग कमेटी बनाई, ये आम मीटिंग से होनी चाहिए। सिर्फ भाई मेरी राय है कि भाई मोहल्ले इतना देनी चाहिए, मोहल्ला डिसाइड करेगा कि आम कमेटी में कौन मेंबर होगा कौन नहीं। बस ये आम कमेटी काम क्या करेगी, हम मुद्दों पे करेगी। तो जो अभी कौन के पदाधिकारी जैसे सदर साहब हैं, मैं आपसे कहता हूँ, तो फिर साइन तो उनकी चलेंगे सर, पहला इस्तीफा लाएंगे और फिर आगे काम कमेटी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, फिर पावर हाथ में आए। बिना पावर की कमेटी कोई काम नहीं करेगी। ये बात आप हमसे अच्छी तरीके से तुम्हारा पॉइंट नोट कर लिया जी, तुम्हारा पॉइंट नोट कर लिया कि ये मतलब मोहल्ले वाइज मतलब मीटिंग हो गई, फिर ये मतलब कमेटी बैठी। लेकिन 10 आदमी आए, 5 आदमी आए, पर मोहल्ले वाले तो उससे कौन के हर बच्चे को ले जाएगा, वो कौन का हिस्सा है। आज 52 जाने की मीटिंग हो गई तो बाकी के आदमी क्या सोच रहे हैं, यहाँ कौन का हिस्सा नहीं है। ये बात जो हमारी बात राइट आप बोलोगे मेरा बोलो दीजिए, मेरा बोलो दीजिए कोई है, मेरा बोलो दीजिए कोई नहीं है। डाउट क्लियर करना बैठे हैं उसमें बोल रहा है बोलने जा रहे मीटिंग का मतलब यही है, आप पहले कर रहे हो अपना मुद्दा दूसरे इलेक्शन की राय अभी भी इस कमेटी का मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है। कारण ये है कि जब तक कोई पावर नहीं देता है तो दूसरे बात पावर आएगा। अच्छा, वो पावर भी कौन नहीं दिया था उस कमेटी को, और ये पावर भी मैं चाहता हूँ कि कौन नहीं देगा कमेटी को। इसलिए वहाँ इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन करवाए जाए। उन्होंने जो सुधार कर रहे हैं, जो उन्होंने हिसाब है या और भी भाई दला की मीटिंग है या सरकार पर जमीन है, उस बाबत सब मुद्दों को छोड़ के पहले कौन इलेक्शन जाए और इलेक्शन को अच्छी तरीके से संपूर्ण करवाए। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ पंचायत योजना साहब कि आप इसके लिए अगुवाई करें कि कौन इस चुनाव के लिए सामने आए। देखो आज आपने 60 जनों को बुलाया, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि सिर्फ 60 की कौन है। हर आदमी मन में सोचता हुआ कि मैंने पिछली बार भी वोट दिया था, मैं इस बार भी वोट देना चाहता हूँ, लेकिन उसका अधिकार छीना जा रहा है। मेरी बात को उसका अधिकार ऐसा लग रहा है छीना जा रहा है। अगर इस तरीके से अगर आप काम नहीं करना चाहते और लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहते हैं, ऐसी मीटिंग को कोई उचित नहीं। उल्टा ये लोगों के मन में डर और दूसरी बात है देश भावना पैदा करेगा कि इतने जने चले गए मोहल्ले से दूसरे आदमी जो जाते हैं, जब कहते हैं साहब क्या कमेटी में तुम दूंगी तब से जाके आगे तुमने क्या बोला, बात वो नहीं है, तुमको क्या जवाब देना है। मैं तो अपनी मन की बात ये कह रहा हूँ कि वाकई में पारदर्शिता के साथ काम करना है तो वसूलिया शकीना गुलामी और मोहल्ला इन सब में बाई इलेक्शन की आप घोषणा करवाएं। फिर आप उसी तारीख को उसकी तारीख को घोषणा है, इलेक्शन होगा, फॉर्म सबमिट करवाएं। फॉर्म की जहाँ भी आप चाहे तो भाई साहब अपना वो करते कि वहाँ फॉर्म मिलेगा और जिस चीज़ को चुनाव लड़ना वो चुनाव लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अगर भाई साहब आप जो वर्किंग कमेटी या कोर कमेटी की बात कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़ना चाहता अपनी कौम में से तो वही कमेटी नहीं खुल जाएगी। लेकिन कम से कम ये तो होगा कि सहमति सुनी है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सहमति नहीं है, सिर्फ ये 60 जनों की सहमति है, वही बन रहेगा, वही 60 जने अपनी सहमति से कौन को चलाएंगे। अब उनमें बोले सरदार पर मुद्दा हो, भाई मुद्दा हो, अपन पिछली बार
22 मुद्दे में बात कर चुके हैं, 8 लाख किराया बाकी था, उसकी सेकंड मीटिंग में हमारे को नहीं बुलाएगा। अगर इसी तरीके से तो एक मीटिंग के मेंबर को चुना और अगली और मीटिंग के मेंबर को बुलाना ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप वाकई में मानते हो कि अगर कोई रूल भले का काम हो रहा है तो आप हर मीटिंग में सपोर्ट, ये अगर बात जैसे वीडियो का नहीं हुई, अगर ये अगर फॉर्म में जाती है तो मैं चाहता हूँ कि लोग सुनेंगे इस चीज़ को कि वाकई में कोई गलत बात नहीं हुई और जो रूल भले की बात है। लेकिन अगर अपन इस मुद्दे को खत्म करने के इलेक्शन नहीं होगा और अपन सिर्फ सिलेक्टेड आदमी आके किसी को चुन लेंगे तो साहब मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। और दूसरी बात, कौन भी चाहती है कि देखो आपने पहले भी अच्छी तरीके से शासन किया, आपने सरकार चलेगी पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, कौम को साथ दे पाएंगे और कौम हर आदमी आपसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा कौम में काम करने के लिए। लेकिन इस तरीके से कौम का बच्चा आपके साथ नहीं है। और दूसरी बात, अगर जिस तरीके से अपनी पिछली कोर कमेटी में जो काम किया ना, अब उस कोर कमेटी ने ये काम किया, आपने देखा होगा कि उस एक मकान को या जमीन को बनाने के लिए जिससे 4 लाख रुपए लिए गए थे, उसको बनाने का ऑर्डर भी अपन ने दिया और वही लोग ठेकेदार भी है, उसके बाद उसको गिराने के बाद फोटो भी वही कहते हैं और वही कौम में डाल रहे हैं। तो इससे कौम क्या साबित करना चाहती है? जो कमेटी काम कर रही है उसको हर बार जाकर पूछेगा साहब कि क्या काम है, ये क्यों कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? अरे पारदर्शिता के साथ काम करना है तो मैं तो इलेक्शन करवा दूंगा, जो आदमी चुना जाएगा जनता उससे सवाल करेगी, कमेटी से सवाल नहीं करेगी। मेरा बस यही मुद्दा है। बात की उससे मैं सहमत और इससे क्या है कौन में आपस में इत्तेफाक होगा और इत्तेहाद होगा। आप जल्द से जल्द इलेक्शन आप बोलो खड़े हो जब तक भाई साहब का मसला हल नहीं हो जा रहा है उस तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप इलेक्शन तय करवा लो। जब तक भाई साहब नहीं हुए, आपके हाथ में है, जान पहचान आपकी है, वोट आप चाहते हो, कहीं भी जाता हो, जयपुर जाते हो, सब काम आपके हाथ में है। ये नहीं हो गए जब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप इलेक्शन करो, इलेक्शन भाग नहीं रहे, इलेक्शन हो जाएंगे, आदमी को 4 महीने बाद हो जाएंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे। केस की पता मेन चीज है, पारदर्शिता होनी चाहिए। केस की पता नियम के सामने रहनी चाहिए। तो हमें भी आइडिया होगा कि अपन जीत रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सामने वाले पेपर देखे उस हिसाब से तो 10 साल तक नहीं। और दूसरी बात ये एक हो गया भाई चला, एक हो गया जब फॉर्म जो अपना रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो बना था एक आइन, उसके जो रूल है उसको अपन है ना फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज आप लोग है ना रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या शिक्षा मिलेगी? जनाब की भाई जनाब का जो मसला नहीं आता तो आपकी एक 5-7 मेंबरों की कमेटी बना के उसको साइड में ले लो और फॉर्म को पहले प्रायोरिटी में इलेक्शन करवा लो। हम इलेक्शन के साथ इलेक्शन के बाद आपके साथ वो आगे उसके डॉक्यूमेंट एक साथ आपके पास आपकी तरफ तैयार है जो फैसला बिल्कुल को मदद कर देते हैं और काम का जो मुद्दा है हम सारे खत्म होगा और काम की प्रॉपर्टी है कौन नहीं आएगी। लेकिन मेरा इतना सुझाव है कि फैसला वोटिंग कोर कमेटी के अंदर आप जिसको भी चुन रहे हैं उस कोर कमेटी में से जवान व्यक्तियों को जरूर साथ करें और हर मोहल्ले से जवान ही काम करेगा, बिल्कुल जवान ही काम करेगा।
देखो अब क्या अब तो एक क्या मतलब क्या प्रश्न है। हमने तो मेरी बात सुनो, जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दे को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो बाकी यार आप में हमारे कितनी उम्र है यार, 14 आ रहे हैं, ठीक है ना। हम ज़्यादा 5-6 साल लोग आपके साथ लेके काम कर लेंगे, बाकी सारा काम आप लोगों को करना है। हमें दुनिया में पकड़ के बैठना है। अरे नहीं जनाब, देखो भले ही उनको काम करने के लिए अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरी बात सुनिए, बंदी होती है। नहीं मेरी बात तो सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वाकई में दो आदमी सब जगह से अगर जुड़े रहेंगे तो हर कौम के हर मोहल्ले के आदमी को पता चलेगा कि वहाँ हो क्या रहा है। क्या जोड़ लें तो जिससे पता चलेगा कि वाकई में कमेटी बनने में कोई एतराज नहीं। जैसे आज अपना 60 आदमी की कमेटी बनाई ना, तो अभी अगर जो हमारी मंदिर की कमेटी बनेगी उसके अंदर में हमारे को 21 आदमी रहने में कोई मतलब एतराज नहीं हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक चीज और अगर कौन में कोई भाई तरह को लेके गलत फहमियां डाल रहा है लोगों के दिमाग में, उसको आपको रोकना पड़ेगा। आप देखे पहली बार कागज अपने पास भी है, आपको रोकना डिसाइड ये हो गया कि इलेक्शन होना चाहिए, है ना। इलेक्शन के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे कि हमारा मसला सबसे बड़ा था भाई साहब बेटा तो इलेक्शन इतनी अहमियत नहीं रखता है जो तक काम अहमियत रखता है। जिस चीज़ को हमने हाथ में ले रखा है आज से मतलब 10 साल तक, वो चीज़ खाली होने के अंदर भी आज भी हमारे पास 3 आदमी हो रहा है, ठीक है ना। जो तुमने बात की कि तुमने ऑर्डर देके वो ऑर्डर वाले का भी नंबर आ गया। आप बात मतलब भटकाने वाले 100 होंगे, अगर आप हमसे मिलोगे ना तो कार्रवाई आपको हम बताएंगे। जो आदमी वहाँ कब्जे करके बैठा वो आपको नहीं बताएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। और बहुत से आदमी ऐसे भी हैं जो कौम के किराएदार हैं, उन्हीं आदमियों को भड़का रहे हैं। तू खाली बोल के नहीं जाओ, मत करना खाली, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को जेबुल लेके चलूँगा, और वो जेबुल लेके जा भी रहा है। जो तुम्हारा कौन स्कूटर का काम करता है वो आदमी कितनी मतलब अपने कौम के अंदर बगावत बना रहा है, ठीक है ना। और उसने फैलाई है और कोर्ट के अंदर जाके भी फैलाई है और हमने उसको वहाँ रोका भी है। मतलब कोई चीज अपन दे दी उसको भी चाहिए, उसी दुकान से हमने दे दी, इतने में उसको काम कर कोई गलती से कहीं अगर थोड़ा सा साइन हो जाता है मानो कागज के अंदर, वो जाके कोर्ट के अंदर पता नहीं था मेरी जमीन ये नहीं है, मेरी जमीन यहाँ तक है, और अपनी जमीन है ना तेरे को इतनी जमीन दे दी, तू तेरा काम कर ले, तो ये हाथ तो उसके हैं, ठीक है ना। और वो आदमी कौम को भड़का रहा है, किराएदारों को भड़का रहा है, जो किराए नहीं दे रहे उनको भड़का रहा है, ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कौम है, किसी को मिली करते हैं कौम को यार, बैठ के बात करें, हमको समझावें, तब जाके टाइम तो लगेगा खाली होने में। आज हमारे पास 3 आदमी को ऑर्डर आ गए, ठीक है ना, जिसमें से वो लेडी हम 2 रुपये से 1.5 रुपये खाली आदमी जो टाइम लग गया क्या उसको खाली मतलब ऑर्डर आने में टाइम लग गया। ये कई बार हुआ है कहता हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हमें कौन सा के पास लग रही है, हमारे पास मतलब कहाँ जाएंगे हम, तो वकील हमसे बात करता है क्या प्रॉब्लम है कि हमने क्या रहा उसका हमने मकान बना के दिया है, उसको हमने 5 लाख रुपये दिए हैं, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो वो वकील कहता तुम इतना कर लो, ये झूठ है, बात करो। जब उनसे बात करते हैं तो कह रहा था हमसे गलती हो गई, मतलब बात हमसे करते हैं, बताते ये पूरे बेटा देखो तुम लोग मतलब कह रहा हूँ ना इलेक्शन, कोई एतराज नहीं है यार, इलेक्शन तो इलेक्शन होते हैं यार, कौन डरता है इलेक्शन से? कोई बच्चा नहीं डरता इलेक्शन से, ना मैं डरता हूँ। आप इलेक्शन करो, मैं आपके साथ तैयार हूँ। बड़ा मकसद ये है, ये सबसे बड़ी चीज है, जैसे हमने सदापुरा खाली करा के आपको दिया, ठीक है ना, आपको मालूम नहीं है, आप छोटे भी थे आप पता नहीं होंगे, आप 80 की बात है ये, 80 के अंदर क्या माता बोली हुई है तुम्हें मालूम नहीं है, और ये कौन सा कैसे लेके आए? इधर ये आज दुकान में तुम्हारे अंडर में नहीं होती, ये दुकान है तुम्हारे अंडर में नहीं होती, सदापुरा जो तुम्हारा कौन का काम नहीं चलता। ये हमारी हिम्मत है, हमने माथा उड़ाए हैं, चले हम गए हैं पुलिस हमने माथा उड़ कर ये मार खाई, ये आप लोगों को मालूम नहीं है। तो आज जो तुम करो ना ये होना चाहिए, प्रजातंत्र से काम होना चाहिए। थोड़ी हमारी भी मजबूरी होती है, उसको समझ लो, बाकी आप चाहोगे वो होगा यार, इलेक्शन तो बड़ी है, बैंक का पता चलो नहीं होना चाहिए। आज आपको ये दिया, फिर आपको ये आगे लिए आपने आगे देखिए सारा आदमी बैठे हुए थे, अंदर तक आए थे, कौन गाली करा था इनको, और दूर से हमने गाली कराई, चाहे हमने पॉलिटिकल प्रेशर डलाया, केस किए,
हालांकि सिंधी लोग हैं जो किसी को डालते नहीं है, भाई के लाल को नहीं डालते हैं, इनकी डबड़े से अपन अपनी ये जमीन खाली करा दी है तो वो भी खाली हो जाएगा। 3 आदमी वोटर आ गए, 2 आदमी को मेल लेके थे, ठीक है ना, उनको तो खाली करा दिया, उनका तो कोई मतलब नहीं। एक आदमी ऊपर वाला है, उसको खाली कराना है, तो इंशाल्लाह वो 2-4 दिन में अपने पास उसके खाली को कर जाएंगे, उसको बेघर कर देंगे और आप सबको बुलाएंगे, सब आवे वहाँ सब ठीक है ना। और दूसरा ये मकान एक जो है पेंटर है, बड़े बकवास कर रहा था, उसके लिए हमने जमीन दी 7 लाख के अंदर, ये 3 टुकड़े किए, 1 टुकड़े के अंदर 3 कमरे का काम, मेरे को 3 कमरे का मकान चाहिए। अभी भले हुए कमरे में रहेगा, फिर मेरे को 3 कमरे का मकान चाहिए, चलो मेरे को 3 कमरे का मकान इसलिए फिर उसका पूरा तैयार हो गया है। अभी मुस्लिम जो है वो तुम कह रहे हैं कि तुम्हारे आदमी को काम दे दिए, कर देना है, मुस्लिम काम कर रहा है, ठीक है ना, बाकायदा ईमानदारी से काम हो रहा है। आप लोग जाओ, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये हमारे इंजीनियर हैं, इनके आप साथ जाओ, काम देखो बेटा, आके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन ने कितनी जमीनें खरीदी है। आज अपने होटल के लिए बहुत बड़ी जमीन खरीदी, आने वाला नागौर इस्लाम के नाम से मतलब होटल भी बढ़ जाएगा। ये अपने ये क्या वो जमीन खरीदी है, फिर मकान बना के लोगों को दिए हैं, जो आज अपने बागड़ा के अंदर रह रहे हैं, वो भी लड़ाई कर रहे हैं, हमें दे दो, पैसे हमें दे दो, हमें ये दे दो, आज तुमने जमीन दे दी, 1 लाख रुपये मकान बनाने के दे दिया, उसके बाद में तुम मतलब झगड़ा करोगे कि हमें और दो, कपड़े दे दो, खाली करके दे दो, ये भी झगड़ा उद्यान कर रहे हैं। तो अभी क्या है, तो बड़ी बातें करने का मतलब ये अभी तो दिमाग के अंदर हमारी बात बिल्कुल भी है, हल लिया कैसे खाली कराना, 8 आदमी को उन 8 आदमी की कार्रवाई चल रही है, उनके 1 आदमी को ऑर्डर आके दें, वो ऑर्डर देते हैं 3 आदमी, एक साथ हम कर रहे हैं, 3 आदमी देते हैं, अभी 3 आदमी के आगे 3 आदमी को वो हो जाएगा, इंशाल्लाह ये खाली हो जाएंगे। और अभी ये अगले महीने नहीं तो ये अगस्त के बाद जो है ये जो है अगला वाला पूरा हो जाएगा, ये पैंडल को खाली करा के ये तोड़ देंगे, ये तोड़ के खाली करा देंगे। अब रहा अपने जो हमारे ये अरुण भाई के नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हमारा डिसाइड हुआ था, अच्छे को बुलाया, उसको बातचीत की है, खाली करके बैठा, मन गया तू फ्री बन जा, सबको पैसे दे रहे हैं, तू भी पैसे जमीन ले, तेरे को हम जमीन दे देते हैं, तुमने मतलब मकान बना, अब बताओ उसमें क्या गलती है, कोई गलती तो बता, तूने एक बार मतलब 1 और 10 बाई 10 का पोखर लगा के बैठ गया वहाँ अपनी जमीन के अलावा। अब ये चीजें तो आप देख रहे हो, आप एक तरफ दोनों इलेक्शन हम इन चीजों के लिए दौड़ सकते हैं, इलेक्शन भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये चीजें अगर हो जाती है ना, ये कहा था कि मैं खाली नहीं हूँ, तो आपने सेध देने वाले आदमी बैठे हुए, मैंने तुम्हें बताया कि सेध देने वाला आदमी बैठा है कि तुम बेफिक्र मैं साथ सरकार अब उनको पैसे से भी बुलाएगा, हर चीज से बुलाएगा, ठीक है ना, वो परेशान होंगे, आगे उनको खाली करना। और देखो फिर कोई रियायत नहीं है, आज मैं दे रहा हूँ जमीन देने के लिए तैयार हूँ, हमारे पास में 3 करोड़ 2 करोड़ बहुत पड़े हुए हैं देने के लिए, अगर ये खाली करना है और भी कोई अगर मिलने का खाली करना तो उनका मकान बना हुआ है। तो मेरा मतलब ये है बेटा, मैं इलेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराना है, ये सवाल आए हैं बच्चे की तरफ से, ऐसा कुछ कमेटी को आपके लिए अलग करना, ठीक है ना, तो हम इसको वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आदमी की कमेटी बनाना, इससे कौन सा कोई लेन देन नहीं, ये कमेटी आपको काम करके देगा, ठीक है। बाकी फिर जो है ये अपने सरदार ठीक है, यहाँ की मस्जिद, ठीक है ना, सूर्य की मस्जिद, ये जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो ये सब काम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, काम डिवाइड भी हो गया। आप एक काम करो, आप किराया हो 10,000 रुपये का जमा करो, खर्च करो, अच्छी टीम आपकी बने, आपकी काम हमारी जो टीम रहेगी, मेरा एक ही मकसद है, मैं आज भी कहता हूँ मैं इलेक्शन नहीं करूँ, मैं कह नहीं था अभी अलग करूँ, तैयार हूँ, मेरा एक ही फोकस है कि ये 22 तालाब बिल्कुल हमको ऐसा देखनी चाहिए कॉम्पिटेटिव। फिर देखो आज से 50 साल पहले थोड़ी बात में होगा, आप नहीं मानोगे, 50 साल पहले हर आदमी कहता है यार जमीन हमारी कौन सी
ये 5 आदमियों की जगह 5 आदमियों के मुतवली है। बाजी के टाइम की बाजी के बाद भी और हमारे टाइम में मेरे और अल्लाह साहब के टाइम में ठीक है यार और क्यों माता को इधर है ना अभी दादा बराबर की माता को जो ये बड़ी मुश्किल है ये दुकानें आती थी ये क्या हो गया ये भी इनका कैसे ले अब इसकी भी बात सुनो आप इसके अंदर भी कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें इसके लिए वकीलों से जाके मिलना पड़ा चेयरमैन से मिलना पड़ा सेक्रेटरी से मिलना पड़ा जाके सारे कागज पुराने बाहर निकाला कि भाई आखिर ये चीज है क्या मतलब ये कायदी साहब है क्या इसके अंदर कौन मतलब मालिकाना हक किसका है कौन का है या किसी और का है। इसके बाद में बात सामने ये आई कि ये मालिकाना हक हलाल मुफ्त जिनको जन्नत नसीब है वो इसके मुतल्लिक़ है। जोधपुर लो बोर्ड में गठन के पहले मेंबर थे हाँ, बाबू वो मतलब वो- कल 1956 में इन्होंने इसको ट्रांसफर करवा दिया। मेरी बात सुनो हमें मालूम है कौन को मालूम नहीं कौन में कहती यार क्या कर रहे हैं आप ये 5 आदमी ये मुतवली यही है उनकी चलाएंगे ये खुद हो रही थी बिल्डिंग बन रही है कर रही है हमने लियाकत अली ने सबने बैठ के इसको लियाकत साहब की हर जगह का एरिया हो चाहे मैतला हो चाहे ये आप सब लियाकत साहब की दे रहे ठीक है ना सारी दे रही तो अब हमारा जो ये मैं बता रहा था आपको फिर वहाँ जाके कागज देंगे कागज देखने से ये मालूम पड़ा कि साहब ये अल्लाह ने इसके अभी जो है वो नहीं है अपनी हयात में उन्होंने हमारे कौम के जमील साहब रेलवे के अंदर थे ऑफिसर थे रेलवे आप लोगों को इंजीनियर थे आप लोगों को मालूम नहीं जो इंतजार करते जलील साहब उनको बाबूजी ने मुतवली बना दिया इनको जलील साहब किसी को भी मालूम है अल्लाह ने भी मतलब मुतवली उनको बना के दिया इसका मतलब ये आप मालिक होते अल्लाह ने मुबारक कोई मतलब रिश्तेदार होगा उन्होंने आपको पावर दिया होगा अल्लाह ने देखा भी मामला गड़बड़ है कौम में उन्होंने जलील साहब को मुतवली बनाया और जाके कागज देखे मामला भी का है और मुतवली जो है ये जलील साहब है जलील साहब की मर गए उनका भी इंतकाल हो गया सब चीज़ हो गई फिर हम लोग कागज देते हैं निकला के वहाँ जाके माता बोली करी देशवादी जो भी उनसे बातचीत की उसको समय लगा साल 1.5 साल 2 साल लगे वो फिर अपने जो है अपने अंजुमन को के नाम की हमने बोर्ड भी लगाया फिर हमने इसका जो है पार्टीवार पिता के ये भी काम पूरा कर फिर अब क्या कोई आदमी इस पर कब्जा नहीं कर ले तो कैसे नहीं करे कभी इसके आज आमदनी की तरफ किया जाता है ठीक है ना चित्र से जाते हैं इसकी आमदनी चालू है और कोई पैसा जो आगे कुछ कौन का पैसा था कुछ पैसा तो अब इसको खाली करने में कोई साथ तो करें कैसे ठीक है कम से कम अभी भी 20-25 लाख रुपये खाली हो अच्छा खाली किसी को कुछ बना के देना है किसी को कुछ करना है किसी को पैसे देना है और पैसे लगाने भी हैं तो ये सब चीज़ें करने में समय लगेगा ठीक है ना इसीलिए हम कहते हैं ये हो जाएगा ठीक है ना ये बैठ के सब समझ लो है क्योंकि तुम्हें जो चीज़ मालूम नहीं है वो चीज़ अपना आसानी तुम्हें बता रहा है तो ये मतलब बहुत देगा है भाई साहब अगर यह तुमने प्रपोज नहीं किया तो ये है वो भी सरल है और ये कौम की आमदनी एजुकेशन के लिए क्या कोर्स के लिए क्या हर चीज़ के लिए हमारा बच्चा जो है ना अच्छे से अच्छे मतलब कोर्स में जा सकता है अगर हमारे पास होता है बट वो टैलेंट हो कि भाई आज वो 70-80% ला रहा है तो कौन यहाँ से पैसा आएगा बच्चों पर खर्च होगा एजुकेशन पर खर्च होगा हॉस्टल पर खर्च होगा दवाई पर खर्च होगा आप मेहरबानी करके ये चीज़ दिमाग में रखो इलेक्शन हो गए कोई नहीं प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को कोई डर नहीं इलेक्शन से कोई डर नहीं बस ये मुद्दा था जो मुद्दा है वो धर्म के साथ इसको अलग कर देते हैं 2 कमेटी बढ़ा देते हैं ये बैठ के अंदर कर लेते हैं ठीक है ना 2 कमेटी का खत्म हो जाएगा एक कमेटी जो है या अपना काम करेगी और एक कमेटी अपनी ये फॉर्म कर जो काम करेगी बिल्कुल सही बात है 2009 से लेकर के आज 2023 तक इस दौरान 2009 से लेकर 23 तक
22 आदमी थे कब्जेदारी, 22 में से 11 निकल चुके हैं। कितने बचे पीछे? 11 बचे। 11 में से भी 3 को ऑर्डर आ गए, जिसमें से 2 को तो हमने खाली करवा दिया, पीछे बचेंगे 9। अब उस टाइम में क्या था कि मामला थोड़ा ढीला चल रहा था वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड में क्या है, राजनीति की वोटिंग की घुसी हुई है। सरकार कोई भी आती है, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो वोटिंग के चक्कर में, वोटों के चक्कर में ये ऐसे मामले जो है डाल देते हैं। तो कोशिश अब जो है टाइम को पकड़ा है, फास्ट स्पीड पकड़ी है इन केसों में। 3 ऑर्डर आए हैं और इंशाअल्लाह 3-4 के और ऑर्डर आएंगे। वक्फ बोर्ड का क्या रवैया है कि एक आदमी को ऑर्डर करते हैं फिर रुक जाते हैं, 2 आदमी को ऑर्डर करते हैं फिर रुक जाते हैं। और बोर्ड का कंडीशन ये है कि अगर आप वहाँ जाके को सब मुझे पेशाब करना है, पेशाब कर किधर है, ये हालात हैं। तो बगैर पैसा दिए, बगैर कुछ पीछे पड़े कुछ नहीं। और इसके अंदर कम से कम जो भी कमेटी आए वो पावरफुल कमेटी होनी चाहिए। जो अभी जाजम बिछी भी है उस जाजम को हटाने वाली नहीं होनी चाहिए, उस जाजम का और आगे विस्तार करने वाली होनी चाहिए ये कमेटी। तो इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन करो आप, समझे, 5 आदमियों का इलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला भाई तलाक का है तो भाई तलाक का मामला भी स्पीड पर पकड़ा हुआ है और इंशाल्लाह साल 6 महीने के अंदर ये मामला छोड़ जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन मालूम है, वही चांद थी जो अनवर साहब के टाइम में मामूली मुझे दे दो सर छुपाने के लिए जगह दे दो, सर छुपाने के लिए जगह दे दो, कोई 4-5 में लेते यही शहीद की माँ थी, हमारे खिलाफ मारपीट की डोगरी लोग खुद ने मेरे साथ जाके साहब के साथ और उल्टा केस जाके थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा दी, कोर्ट केस लगा दिया। 6 महीने 7 महीने तक हम उसमें पाबंद रहे और उसके बाद वो केस रहे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो गाँव वाले ही प्रश्न करते हैं। तो आप लोगों की जो वर्किंग कमेटी जो बना रखी है मेरे हिसाब से वो बहुत सॉलिड कमेटी है। उसमें अगर आप लोग तो इजाफा कर लो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जवान लोगों को उसमें शामिल कर लो आप। और इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्शन जो हो तो कम से कम कमेटी का सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर ऐसा होना चाहिए जो उस जाजम को और विस्तार दे, ना कि उस जाजम को उखाड़ दे। तो बहुत मामला बहुत तगड़ा है। फिर देखो पैसा का लालच है, पैसा जब भी जहाँ भी होता है लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे सामने आप लोगों से यही है गुजारिश मेरी, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेटी के कम से कम के 5 सदस्य ऐसे चुनने चाहिए आपको जो आगे का जो है इसमें सारा संभाल कर सके और इस जालिम को विस्तार दें, ना कि जालिम को उखाड़। ये मेरा बातें हो रही है। आप मुतवल्ली के बारे में क्लियर बता देता हूँ। मुतवल्ली अभी भी मुतवल्ली है, सदर भी मुतवल्ली कहलाता है। जो भी होता है वो मुतवल्ली होता है, मुतवल्ली की जायदाद अपने नाम की होती है। मुतवल्ली का क्लियर स्टेटमेंट होता है मापदंड मुतवल्ली का। मुतवल्ली जो भी है वो उसकी कफालत करता है, मालिक नहीं होता। जो वक्फ जायदाद है ये अल्लाह की जायदाद है, ठीक है। इसका हिसाब अल्लाह को देना होगा। जो बंदा वो करेगा उसका हिसाब अल्लाह उसका जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में भी दिखाया, आगे भी दिखाता, ठीक है। मुतवल्ली जो भी है वो उसकी कफालत करने के लिए, उसका माल खाने के लिए नहीं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं एप्रिशिएबल है, इसलिए कमेटी ने इतना कुछ किया है। ये जो इनके जो प्रस्ताव आया सब एक अलग कमेटी, तो जो अलग कमेटी बनेगी और दूसरी जो कमेटी इलेक्टेड होगी वो बाउंड होगी इस कमेटी को फाइनेंस देने के, ये याद रखना है। हाँ बिल्कुल, उससे इनकार नहीं किया जाएगा। पैसा खर्च होगा, ऐसा बताया जा रहा है पैसा खर्च हो रहा है, तो ये बाउंड हो कि वो उससे पैसा दे जिसके लिए इस आज जो पैसा दे रहे हो 50 किलो रुपया में मिले। और कम से कम मेरी एक अपील है इस वक्त जायदाद के लिए, जितनी भी आमद है उसका कम से कम 50% पैसा एजुकेशन पे खर्च हो। 100% एजुकेशन पर खर्च हो। कौन का कोई बच्चा है कोई बच्ची साथ ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये घूमते स्कूल की फीस के लिए पैसा कोई आ रहा है ना, तो ये मान लो आप कि ये फुकरा, गुरबा, मसाकिन और जरूरतमंद के लिए पैसा है। वो आ रहा है तो वो समझता है कि
मैं इस कैटेगरी में हूँ, इसलिए मांगने आ रहा है, इसलिए वो मांगने आ रहा है, तो उसे फाइनेंस देने चाहिए, उसके बच्चे के एजुकेशन लेवल दे। ऐसा नहीं मैं तो लाख रुपए स्कूल में पढ़ा हुआ, मैं तो इंटरनेशनल ले लूँगा पैसा, वो नहीं ले सकते। मतलब वो एक कमेटी जैसे नई इलेक्शन कमेटी में बने, वो एक कमेटी एजुकेशन कमेटी, वो एजुकेशन कमेटी बना के उसको रिसर्च हो के बच्चे इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसको फाइनेंस किया जाना चाहिए। फाइनेंस 100% हो या 50% हो या 80% हो, वो कमेटी डिसाइड करे। उसके नॉर्म्स बनाने प्लीज। मेरे कॉम के अंदर मैं बच्चों से मिलता हूँ, आज पिछले 5 सालों से मैं मिल रहा हूँ। हालात ये है, एक बच्ची ये कहती है नंगे कौन सा मामले और पढ़ाई के लिए पैसे कम देते, कौन सा मतलब मैं आम आदमी की बात कर रहा था, मैं कौन कमेटी से बात नहीं कर रहा। मैंने कहा बहुत लोग हैं, बहुत फंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, तुम कौन इस्लाम के पैसे ना देते, कौन तो शादी के पैसे देती है। अब तक उनको तो भाई शादी का पैसा बंद कर दो, शादी का पैसा का मैं बंद कर दो, शादी का पैसा बंद करो, एजुकेशन का पैसा और लोगों को पैरों को खड़े करो। बिल्कुल सही बात है ना। 50% फंडिंग एजुकेशन में लानी चाहिए। मैं कह रहा था आपसे 50 साल में जो उन्होंने जो लड़ाई हुई आपने जिसके बारे में बताया, उसके मतलब उसके साथ आपकी पूरी कौम आपके साथ क्यों हुआ? जब ये अपन जीत पाए, तो राहुल वाला चीज जब खाली करा पाए, जब भारत जीटी चेंज हुई, मैं ये कह रहा हूँ 2.5 लाख के अंदर भी जिस तरीके से ये कमेटी की बात हुई है कि अपन एक कमेटी अलग बनाए और एक कमेटी अभी मेरे को इन्होंने बोला, मोदी ने जो बोला है कि ये बोल रहे हैं कि जब तक पावर नहीं आए, अगर पावर वाली कमेटी और जो वक्त की जो जमीन के लिए लड़ी वो कमेटी अगर अलग अलग होगी तो इतने लाभ बढ़ेगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चुनाव की घोषणा करो, आप खड़े हो, आप कमेटी के अंदर मेंबर है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे गुजर नहीं मेरी चुनाव के अंदर मैं खड़ा हूँ, कोई भी खड़ा मिलता है वो जरूर नहीं रमजान टिकट आप नहीं बैठा, ठीक है ना। मैं अच्छा मैं तो ये जैसे इनका वेतन है, एजुकेशन में हमारा वेतन ये खाली करा के एजुकेशन, बाकी हमारा कोई काम नहीं इलेक्शन का, इलेक्शन आप लोगों का काम है। यंग जनरेशन आगे आ गए, हमने जितना संभाला था, हमने 40 साल सेवा दी है, 80 से हम सेवा देने में आ गए हैं और आज बराबर 40 साल हमें हो गए, ठीक है। हमने काम किया है और इंशाल्लाह हम आगे वो काम करेंगे। अब अलग अलग थोड़ी बहुत जिंदगी होती है, उन्हीं जाते कि भाई साहब हमारे सामने खाली होता है, ये मेरी एक तमन्ना है, बाकी मेरी कोई तमन्ना नहीं। मैं इलेक्शन में कुछ करना नहीं चाहता। आप लोगों ने मेरे को बहुत सुना, आपकी बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को इतना ऊपर रखा, एमएसएल को रखा, मेरे को रखा और कौन जो हमारे सदर है उनको रखा, तो कोई दो राय नहीं। अब मेरी ये पूरी तमन्ना आप लोगों को पूरी करा दूँगी, मैं आपका बहुत जोरदार लाऊंगा। ये कोई ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारी कमेटी भी बनी इसके लिए अलग है तो हम आपको काम करके बताएंगे कि ये काम किया है, और अगर वो कमेटी नहीं जाती हो तो पूरा का सवाल करो, पूरा सवाल करो, आप काम नहीं करना करो, इंशाल्लाह आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे सब। अगर है और आप कह दो नहीं हमें तो चाहिए इलेक्शन, तो ये बना आपने देखो कहा पट्टी ने, उसको मैं समझ मेरा वो काम है, मेरा मैं अपना करता हूँ। ये भी आप लोगों से मदद मांगनी है, मैं मदद मांगू और जनाब आपके लिए है काम के लिए और भलाई के लिए वो ये काम हम करने जा रहे हैं कि अभी हमारे हाथ में झगड़ा हुआ है। नहीं, हम ये नहीं करेंगे आप ये काम छोड़ो। और जो केस लगे हुए हैं हम लोग सब हमारे क्या वो मोदी भी हमारे अंडर में है, पार्टी भी अंडर में, और जो भिड़े हुए हैं चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, और भी जो आगे मेंबर यूसुफ भाई है, और भी तो हमारे क्या पुराने ताल्लुकात है तो हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। बाकी तुम कह दो तुम भी संभालो, अब तो आप वापस एक नए सिरे से काम करो जो, और जो अपना जो दुश्मन है ना वो आगे तुम्हारे आगे बढ़े। मैं ये कह रहा हूँ जनाब, अगर आप चुनाव के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो जो लोग अभी भी हदूद और भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं चाहे कौन में, अगर वो बाइक फोर्स लेके काम करेंगे तो कौन दिल से साथ देगी। बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मैंने जो 60 आदमी ये दो हालांकि ये बात हो गया साहब हम गिरी में मेरी कौम के गिरी, देखो मेरी बात सुनो, हमने चुन के आदमी दिए, ये आदमी पूरी कौम तो का इकट्ठी होगी, अच्छा कौम आएगी तो उन्हीं के पीछे आएगी। जैसे गरीब भाई है, दो लोग हो यहाँ, आप लोग मेरे को माने, ठीक है ना, तो कौम के
जो आदमी जल्दी होते हैं जो चलाते हैं तो पूरी पूरी मुश्किल चलेगा नहीं। तो अब आपने एक बात कहा, अगर 60 आदमी है, 60 आदमी हमने उनके लिए है, अगर इसमें कुछ कम होगा आप बता दो कि 10 आदमी हो रेट कर दो, 10 आदमी हो रेट कर सकते हैं। अच्छा आप मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात अरे बात सुनो, मेरी बात नहीं है पुरानी जो पावर कमेटी थी, अरे बात तो सुनो चाहिए। अब मैं और एक दिन मेरी बात सुनो, अब इसीलिए आज हम बेल रहे थे, अगर आप सबकी सहमति होगी तो कोई जाकर साथ में बैठ के बात करते हो, मेरी बात सुनो, सहमति होगी जो है, या तो एक ही कमेटी काम करे, ठीक है ना, उसमें सदर, सेक्रेटरी, तहसील, नायब सदर, एचआर, एचआर, ठीक है ना, अलग अलग जिम्मेदारी कि ये सदा पूरा संभालेगा 5 आदमी संभालेंगे अपने यहाँ का काम संभालेंगे, 5 आदमी वहाँ का काम संभालेंगे, भाई साहब का 5 आदमी काम संभालेंगे। ये सारे आदमी मिलके 30-40 आदमी बढ़ेंगे जब ये जाके काम करेंगे। हमारा यही था कि लियाकत साहब को चार्ज दिया जाए। अब वो चार्ज लेने की प्रक्रिया के लिए तो हमने आपको मिला गया था, तो आज हमने वो जिक्र नहीं किया क्यों, चार्ज बहुत बड़ा नहीं हो, ठीक है ना। अब आप लोगों की बात भी आ गई, सब चीज सामने आ गई है, आप लोग हो गए या तो हम चार्ज देंगे, ये तुम्हारा जो कमेटी है 60 आदमी की, ये सब मेंबर हैं, अगर आप मानते हो ये सही है, और अगर नहीं मानते हो तो ये जो इलेक्शन है वो आपका ये सदापुरा, ये जो तुम्हारा इलेक्शन और ये जो है अपने मुबारक मंजिल है वो एक अलग ये जगह समझिए। आप मेरी बात में तो दोनों आप ध्यान से रखिए, नहीं बिल्कुल सही बात, आप जो सुनो वो सुनो। दो बात बोलते हैं। देखो कि जो सदर जो होता है कौम का वो मुतवल्ली भी है। अभी लियाकत साहब सदर है वर्तमान में, वो मुतवल्ली भी है, तो नई कमेटी बनेगी, उसका जो सदर रहेगा वो मुतवल्ली हो जाएगा। तो मेरा राय ये है, सदर आप लोग अगर इलेक्शन करवाते हो तो सदर कम से कम ऐसे आदमी को चुनना जिसका राजनीतिक प्रभाव हो, समझना, जो अपनी जेब से पैसा भी लगा सके। ये नहीं कि हर वक्त कौम के ऊपर भी ध्यान दे, जरूरी नहीं है कौम के पास में पैसा हर वक्त हो। कई बार ऐसा मौका दिया जाता है कि पैसा नहीं होता है तो लियाकत साहब ने अपनी जेब से भी लगाया, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी जेब से भी लगाया। तो सदर को आप चुनो, दूसरे 4 मेंबर आप चुनो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सदर ऐसा व्यक्ति चुनना जिसका राजनीतिक प्रभाव हो, जिसका सरकारी डिपार्टमेंट में भी प्रभाव हो और जो अपनी जेब से पैसा भी लगा सके और जो सिंसियर हो, सोबर हो। थैंक यू। मेरी तो मंशा ये थी कि आज सब पहले टिकट थे तो कमजान साहब को सदर बना के और उनसे चार्ज लेंगे। आपकी कोई ये 60 जने ये नहीं है कौन। आप है ना, सबसे पहले आप मोहल्ले को मोहल्ले इकट्ठी करो, उसमें से जो भी कहना वर्किंग कमेटी में काम करने वाले आदमी होंगे वो कहना मोहल्ला डिसाइड करके बताएगा कि ये 10 आदमी हमारे उनको आप कमेटी में रखें। मोहल्ले वासियों को आप दीजिए, गाँव का 1 रुपया हो सबका बाकी आज अपन 60 जने मिल के रमजान साहब को पावर दे भी दें, बाकी जाना मना कर दिया बराबर, तो आप क्या करेंगे? वो देता हो जाएगा, सभी आदमी की बात आपको सुननी पड़ेगी। मेरा कहना यही है, मौका जो है वो कौम के सब साथ आएगी तभी मिलेगा। देखो आप आदमी को निर्णय नहीं होती है, अपना मुद्दा बताइए है, और हमारा मंदिर लेकर
आओगे और सारी प्रॉब्लम आपको बताई जाएगी कि हम क्या पोजीशन में क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं। आज की तारीख में हमारा किराया जो है करीब 1,00,000-1,50,000 रुपये बाकी है, हमने ले लिया। आज की तारीख में छतरपुरा के अंदर 5 चली है, 7 आदमी ऐसे हैं जो कौम के 1.5 लाख अब इधर खत्म आया बोलने वाले की शिकल आप इसकी लड़ाई करो ना यार, आप इलेक्शन की लड़ाई कर रहे हो, आप इसकी लड़ाई करो। जब ये तुम लड़ाई करोगे तुम्हारा इलेक्शन हो जाएगा। उनको जब मैंने बात चालू की, अलग अलग आदमी के बारे में पूछ गया, जिसकी दुकान है तू क्या भाई इसके अंदर मैं पार्टनर हूँ, पार्टनर है दिखा, तेरा बाउंसर तेरा दिखा। तो कुछ आदमी ढीले पड़े हैं। एक तो आदमी मेरे से बात करने के लिए जो हो गया वो उस आदमी को जो कंपनी का आदमी थे जब उनको गाड़ी में वो दुकान खाली करके कहीं और ले रहे हैं। अब वो आदमी मेरे पास आएगा माड़िया ये साहब आप ये क्या करना भाई दुकान बैठ सकते कर 50,000 ले गया 30,000 मैं दूंगा 30,000 मेरी। तो ये भी हमारी बातें चलती जैसे अभी साहब है हमारे कौन से आदमी है, अब्दुल्ला है हमारे कौम का आदमी है, 1-2 आदमी और हैं हमारे कौम के आदमी है। अच्छा साहब कोई 40,000 किराया ले रहा है, 30,000 किराया ले रहा है, कोई 50,000 किराया ले रहा है। कितना दे रहा है अपने को 3,000 4,000 5,000। तो मैं लड़े तो ये करो यार, आप अब उनके लिए बात करो, मेरी बात उसके लिए भी अपने हमारी बात चालू कर मेरे से नाराज हो गई, मेरे से नाराज हो गए क्या साहब क्या आपके दुकान पर क्यों है? इलेक्शन हुए तो अगर इलेक्शन हुए तो कौन मुझसे सवाल करेंगे तो आदमी सीट होगा कि आप ये बात करो, आप ये किराया बढ़ाओ, ये बात किससे बात करेंगे? अभी पावर किससे बात अरे बिल्कुल कह रहा हूँ, अरे पावर की बात में नहीं आ रही है, पावर से ये काम नहीं होंगे, ये काम पावर भी आगे नहीं मिलेंगे। इसके लिए भी एक बार इलेक्शन करवाओ, अरे इलेक्शन करा रहे हैं आज की तारीख में आज की तारीख में देखो पुणे 2 लाख किराया नहीं आएगा मिल जाएगा। ये क्या सब चीजें इलेक्शन का मैं मना कब कर रहा हूँ यार, ये जो 5-7 काम जो है ये उठाना है, ये आपस में जो बनाए चल रहा है इसके साथ केस कर रहे हैं ये काम नहीं होगा बेटा। डिमांड करना कमेटी के मेंबर हैं मेरा अरे जनता जो कह रही है उसकी बात तो सुनो, हम नहीं चाहते
थोड़ा और छोटा हो, हर आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, तो हर आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करे। मैं अपना मसला रखता हूँ, हमारे बीच में इख्तलाफात क्या है और उन इख्तलाफात पर किस बात पर हो सकते हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, ये मेरी राय है। अभी तक जो मीटिंग चल रही थी उसमें हम इस बात पर सब लोग चुपचाप सुन रहे थे कि कौम की कमेटी अलग हो और वाइस तलाक कमेटी अलग हो, दोनों अपने काम करें, इस पर किसी के खिलाफ नहीं था। फिर जब इलेक्शन की बात आई तो सिर्फ एक मुद्दा उठा अभी तक तो कि जब किराया जो है कोई 5,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, ले रहा 50,000 है, दे रहा 5,000 है, सिर्फ एक बात आई है उस पर इतना भी पकड़ा खड़ा हो गया। और ऐसे 50 बातें ऐसी हैं जिन पर अभी तो नई दफा होगी। मेरे ख्याल से अपने को उस बात पर बात करनी चाहिए जिस पर हम लोग एक होकर फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके, जिससे कोई कौम की भलाई का रिजल्ट निकल सके। तो मेरा मसला ये है कि अभी तक जो बात आई थी रमजान साहब, अब चूंकि क्लियर भी कर चुके हैं कि भाई अगर आप वाइस तलाक की कमेटी अलग अलग तो मैं उसका चार्ज लेके आपको उसका एक खाता तैयार करके दे दूंगा कि वो कौम की वो जो एक ऐसी गाय बन जाए जो दूध देने वाली हो। बाकी जो दूसरे जितने भी मामला थे उसके लिए आप इलेक्शन करवा लो। अब जो आप इलेक्शन करवाओगे उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया मैं तो सदर नहीं बनूंगा, इन्होंने क्लियर कर दिया मैं तो सदर नहीं बनूंगा। तो मेरे ख्याल से इस बात पर बात करनी चाहिए। मेरा मशवरा ये कि इस बात पर बात करनी चाहिए कि वाइस तलाक कमेटी हो अलग हो। अब तक इन्होंने जो मेहनत की है, कौम के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्होंने जो कोशिशें की है उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वो कह के चार्ज ले रहे हैं कि भाई मुझे चार्ज दे दो मैं काम करके दूंगा, तो हमको एक बस ये चार्ज देना चाहिए और प्लस अब बनता है और बिल्कुल बनता है और हमको सोचना चाहिए कि इनको देना चाहिए। अब चूंकि ये कह रहे हैं चूंकि ये कह रहे हैं कि मैं सदर की पोस्ट पे खड़ा नहीं हूँगा, तो हमको ये करना चाहिए कि जैसे कि साजिद मामू ने बात की थी कि कौम का जो भी सदर बनेगा वो इस कमेटी को फंडिंग करे, जो बहुत जरूरी बात थी। और इसी तरह और बहुत सारी बातें हो कि जब ये वाइस तलाक वाली कमेटी बने तो उसको बहुत सारे ऐसे कवर दिए जाए कि वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके। और जो कौम का कोई भी सदर बने कल के दिन वो ये आके नहीं बोले कि भैया सदर में हूँ तो वाली मैं हो सकता है कल के दिन वो आके बोल दे कि मैं इस कमेटी को खारिज कर दूंगा, तो उसका पावर नहीं है, हो सकता है किसी को पावर नहीं है। ये आदमी जो जिला के काम करना चाह रहा है उसको काम दो ना। मैं तो कह रहा हूँ भैया इन्होंने कहा मैं सदर नहीं बनूंगा, अभी आप ऐलान करो। पिछली बार का हम रिजल्ट देख चुके हैं, जब मौसम मौजी वगैरह को अपने निर्विरोध छोड़ा था, कोई सदर बनने को तैयार नहीं है। बीजेपी से डर गए थे, लोग से डरते हैं, लोग सवाल ऐसे देते हैं कि जैसे हमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसे सवाल करते हैं। वो ये नहीं देखते हम किस उम्र में है, अगला किस उम्र में है। लोग ये सोचते हैं कि साहब मैं अभी बात बोलूंगा तो बात कहीं से नहीं जाएगी। मेरा सिर्फ मसला ये है कि वाइस तलाक कमेटी को एक अलग किया जाए, कौम के इलेक्शन करवाओ, बिल्कुल करवाओ और उनको बाकी सारे काम दे दो। वाइस तलाक को छोड़कर और वाइस तलाक कमेटी हो उसको इतना पावर दे दो कि वो अपना निष्पक्ष रूप से काम कर सके और जो भी वर्किंग कमेटी है वो उसको डिसमिस नहीं कर। ये मेरा मसला है। नहीं वो जो वाइस तलाक की जो कमेटी बनेगी वो नई आने वाली कमेटी के अंदर में ही काम करेगी। अंदर में जरूर होगी, ये ध्यान रखना। अंदर में होगी और बिल्कुल काम को जवाब देगी और पावर होगा, पावर जो होगा उनका के पास होगा और वो कमेटी पूरी कौम को जवाब देगी। सदर बन जाके किसी को भर जाता है कि ये कमेटी That's not
कुछ नहीं होना है। इस मीटिंग में 2-4 मोहल्ले के नामचीन आदमी उसे भी रखना चाहिए कि वो लड़ी झगड़ा हो तो आगे रहे खत्म कराने के लिए। ये क्या कानून जगह तो काम लग जाओ पीछे कानून कितना ये तुम्हें छोटा मतलब फिर इलेक्शन वही इलेक्शन हो जाएंगे इलेक्शन कराने मेले के अंदर इलेक्शन फॉर्म के लिए पूरे फॉर्म में जो हम आवेदन कराते हैं, ठीक है ना। मीटिंग में जितने भी आदमी आएंगे, चाहे मानो 50 ही आए, वो संतुष्ट करवा रहे हैं। ये मोरब ने बात वाला नहीं मीटिंग है जिसको आना है जिसका हमारे दो मुद्दे अलग अलग हो गए हैं। आप ये मतलब मिलेगी, एक तो हमारा जो है हमारे मंदिर बिल्कुल अलग है, और एक हमारा जो है अपने कौम नागरिक की लाभ, ठीक है ना। ये काम जब तक होगा तब तक ये मत नहीं, ठीक है ना। हाँ वो तो मुद्दों होगा, उसका नहीं होगा, वो कोई मामले है, इसके लिए फॉरम के बाद ये टाइम खुलेंगे, ठीक है ना। पूरी जगह का
शाकिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाकिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी इस कमेटी को पावर मिलेगा वो इलेक्शन से पहले मिलेगा। टोकर गाड़ी है, शांति से बैठो। पूरा चला उसमें आपको अगर घोषित कर देंगे तो पावर अपने आप उनके पास अलग अलग क्षेत्र हमारा तो ये मन है। हाँ,